हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज के लेक्चर में देखने वाले हैं प्रमुख टॉपिक्स जिनका नाम है दक्कन के निज़ाम। तो दक्कन में हैदराबाद के जो संस्थापक थे जिनका नाम था चिनक्रिच खां उर्फ निज़ाम उल मुल्क। इनके पिता जो फिरोज जंग प्रथम थे यह औरंगजेब की सेवा में थे। इसीलिए क्या हुआ कि फर्रुखसियर के द्वारा चिनक्रिच खां उर्फ निज़ाम उल मुल्क को दक्षिण के 6 सूबों की जिम्मेदारी दी गई और फर्रुखसियर ने निज़ाम उल मुल्क को एक उपाधि भी प्रदान की थी जिसका नाम था खान खाना। फर्रुखसियर के बारे में याद रखिएगा कि 1722 में मोहम्मद शाह ने इसे वजीर नियुक्त किया था, लेकिन यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाता है, जबकि फर्रुखसियर के समय में ही इसे दक्कन से हटा दिया गया था और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। जब यह सूबेदार नियुक्त होता है, जब यह मोहम्मद शाह के दरबार से चला जाता है तो एक युद्ध होता है जिसको सूकर खेड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1724 में हुआ। और इस युद्ध में ये युद्ध क्यों हुआ? इसकी वजह यह थी क्योंकि निज़ाम उल मुल्क जो था यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाता है। इसीलिए क्या हुआ कि हैदराबाद के जो सूबेदार थे मुबारिज खां व निज़ाम उल मुल्क के मध्य युद्ध होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ देखते हैं, जबकि बाजीराव ने पालखेड़ा नामक स्थान पर निज़ाम उल मुल्क को क्या किया था? पराजित कर दिया था। जबकि निज़ाम उल मुल्क व बाजीराव प्रथम के मध्य जो संधि होती है, यह जो संधि होती है इसका नाम था मुंशी सिपगांव की संधि। कब हुई थी? 6 मार्च 1728 को। जबकि 21 मार्च 1748 को क्या हुआ कि जो निज़ाम उल मुल्क था इसकी मृत्यु हो जाती है और इसने बेलिज अली की साइक संधि को स्वीकार कर लिया था। तो याद रखना है कि बेलिज अली की जो साइक संधि थी इसको स्वीकार किसने किया? तो निज़ाम उल मुल्क ने किया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है राजपूत राज। यहाँ से हमें याद रखना है कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ क्या हुआ कि एक ऐसा दौर प्रारंभ होता है कि मुग़लों में जो शासक थे वो अयोग्य थे। इसके बाद कि एक नए जो क्षेत्र थे जो मुग़लों के अधीन थे, इनके जैसे मारवाड़, जोधपुर और आमेर, जयपुर, ये क्या होते हैं? ये स्वतंत्र हो जाते हैं। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। जब इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया तो सर्वप्रथम देखते हैं जोधपुर को। तो क्या हुआ कि जोधपुर के राजा थे जिनका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह ने जैसे ही अपने आप को स्वतंत्र किया तो फर्रुखसियर के द्वारा मुग़ल सेना भेज दी गई और अजीत सिंह व मुग़ल सेना के मध्य मुठभेड़ होती है, जिसके बाद अजीत सिंह परास्त हो जाते हैं और इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी मुग़लों की। और हुआ क्या कि अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह मुग़ल सम्राट फर्रुखसियर से करना पड़ा। तो इस बात को याद रखिएगा जोधपुर के बारे में। जबकि इसके बाद देखते हैं जयपुर को। तो जयपुर के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ के जो शासक थे या कुशल शासक थे जिनका नाम था जय सिंह। जय सिंह को महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री व नगर नियोजनकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। जबकि इन्होंने 1727 में जयपुर की स्थापना की, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही याद रखिएगा कि इन्होंने जंतर मंतर के नाम से वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। और यह वेधशालाएँ कहाँ पर अवस्थित थीं? तो नई दिल्ली, बनारस, उज्जैन, जयपुर, मथुरा। तो ये स्थान भी याद रखिएगा कि इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण कहाँ पर करवाया? नई दिल्ली, बनारस, उज्जैन, जयपुर, मथुरा। तथा इन्होंने कुछ यंत्रों का निर्माण किया था, उपकरणों का निर्माण किया था, जिनका नाम था राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और सम्राट यंत्र। तो इनको याद रखिएगा। इन उपकरणों की खोज किसने की थी? राजा जय सिंह ने की थी। इसके बाद देखने वाले हैं जाट साम्राज्य को। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा कि जाट भूमि किसे कहा जाता है? तो दिल्ली, मथुरा, आगरा का जो क्षेत्र होता है इसे जाट भूमि के नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम विद्रोह तिलपत के जमींदार गोकुल ने किया था। इनकी तो याद पूछा जाएगा कि भारतपुर का जो जाट साम्राज्य में सर्वप्रथम विद्रोह किसने किया था? तो तिलपत के जमींदार थे जिनका नाम गोकुल था। जबकि राजा राम एवं रामचेरा की बात की जाए तो ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि इनके द्वारा सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है, अकबर की अस्थियों को निकालकर इन्होंने ही जलाया था, जिनका नाम था राजा राम एवं रामचेरा। जबकि भरतपुर के जाट साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो इसकी नींव डाली थी चूड़ामन ने। जबकि बदन सिंह को भरतपुर का
वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिनका नाम है बदन सिंह। रणधीर सिंह ने, जिनका नाम क्या था, रणधीर सिंह, इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और यहीं से क्या होता है, जाट साम्राज्य का अंत हो जाता है।